कितनी रातें ऐसी बीती होंगी जब तुम बिस्तर पर लेटे रहे, नींद आनी चाहिए थी मगर दिमाग में बस सोचे ही सोचे घूमती रहीं। कभी ऑफिस का काम, कभी एग्जाम का डर, कभी किसी रिश्ते का झगड़ा। ऐसा लगा जैसे दिमाग के अंदर कोई फिल्म चल रही हो और उस फिल्म को बंद करने का कोई रिमोट ही नहीं है। यही है ओवरथिंकिंग, जो हमारी जिंदगी को थका देती है और परेशान कर देती है। आज हम सुनेंगे निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग की कहानी, जो हमें सिखाती है कि इस बेवजह की सोच से कैसे बाहर निकला जाए। जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों को हम दिमाग में इतना ज्यादा घुमाते रहते हैं कि ना तो समस्या का हल निकलता है और ना ही हम चैन से जी पाते हैं। जैसे किसी ने तुम्हें मैसेज किया और तुमने जवाब दिया, लेकिन सामने से रिप्लाई नहीं आया। अब दिमाग शुरू कर देता है, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? शायद उसे कोई और ज्यादा पसंद है। हकीकत चाहे कुछ भी हो, मगर दिमाग अपने आप हजारों कहानियां बना लेता है। इस आदत का सबसे बड़ा नुकसान है मन की शांति का खो जाना। जितना ज्यादा सोचो उतनी ही बेचैनी और टेंशन बढ़ती जाती है। कोई भी छोटा फैसला लेने में हम घंटों लगा देते हैं। कई बार दिन निकल जाता है और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अतीत की गलती और भविष्य का डर हमें आज का दिन जीने ही नहीं देता। रिश्तों में भी दरार पड़ जाती है क्योंकि हम हर शब्द और हर इशारे को गलत तरह से समझने लगते हैं। धीरे धीरे इसका असर शरीर पर भी दिखने लगता है। नींद कम हो जाती है, सिर दर्द, थकान और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। लेकिन सवाल है, हम इतना ओवरथिंक क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है गलती करने का डर। लगता है अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। एक और वजह है हर चीज को कंट्रोल करने की आदत, जबकि सच यह है कि हमारी पकड़ में सब कुछ नहीं होता। बहुत बार दूसरों की स्वीकृति की भूख भी हमें जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है, और अगर सालों तक यही पैटर्न चलता रहे तो यह हमारी आदत बन जाती है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि इस आदत को तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम वर्तमान पर ध्यान दें। कल क्या हुआ या कल क्या होगा, इसके बजाय आज तुम क्या कर रहे हो वही मायने रखता है। किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे बिजनेस शुरू करना है तो तुरंत लाखों का रिस्क मत लो, पहले छोटा कदम उठाओ। अगर दिमाग में ढेर सारे ख्याल घूम रहे हैं तो उन्हें कागज पर लिख लो, देखना बोझ हल्का लगेगा। एक और जरूरी बात है अपूर्णता को स्वीकार करना। सब कुछ परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। किसी भी फैसले के लिए अपने आप को समय सीमा दो। जैसे आज रात 10 बजे तक मैं निर्णय लूंगा। हर दिन कम से कम 10 मिनट आंख बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। इससे मन शांत होगा। और वो अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो वाली आदत छोड़ दो। असल में जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। खबरें और सोशल मीडिया भी ओवरथिंकिंग बढ़ाते हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर हम अपनी तुलना करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है थोड़ी डिजिटल डिटॉक्स। रात को सोने से पहले 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। और सबसे अहम बात, खुद को माफ करना सीखो। बीते हुए गलतियों को पकड़कर मत बैठो, वरना आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। सोचो, एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले सारी रात यही सोचता रहा, अगर मैं फेल हो गया तो टीचर क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। नतीजा ये हुआ कि वो थका हुआ पेपर देने बैठा और सही प्रदर्शन नहीं कर पाया। दूसरी तरफ अगर वो सिर्फ अपनी पढ़ाई की प्लानिंग पर ध्यान देता तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। या फिर एक इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन दिमाग में घूम रहा है, अगर घाटा हो गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। इस डर में वो शुरू ही नहीं करता। जबकि जो लोग छोटा कदम उठाते हैं वही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। अगर सच में तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो हमारे ऑडिबल एआई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ हम तुम्हारे लिए ऐसी किताबों के ऑडियो बुक लाते हैं जो सोच बदल देंगी, नजरिया बदल देंगी। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ अगली कौन सी किताब सुनना चाहते हो। जिंदगी में मजबूत बने रहने के लिए जरूरी है पॉजिटिव आदतें। हर दिन अपने आप से अच्छी बातें करो। मैं कर सकता हूँ, मैं काफी हूँ। नेगेटिव लोगों से दूरी रखो। सेहत का ध्यान रखो। एक्सरसाइज, नींद और सही खाना मन को मजबूत बनाते हैं। और हमेशा आभारी रहो। याद रखो, जिंदगी परफेक्ट ना हो लेकिन खूबसूरत हो सकती है। लेखक का सबसे बड़ा मैसेज है कि ओवरथिंकिंग कभी किसी समस्या का हल नहीं देती। हल सिर्फ एक चीज से आता है, कर्म से। इसलिए बार बार सोचने के बजाय काम में जुट जाओ। गलती होगी तो उससे सीखोगे और वही सीख तुम्हें आगे ले जाएगी। अंत में बस इतना याद रखो कि जब तक तुम अपने मन की लगाम अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक बाहर की कोई सफलता तुम्हें सुकून नहीं दे पाएगी। ओवरथिंकिंग छोड़ो, वर्तमान में जियो और अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लो। तुम सुन रहे थे निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग का हिंदी सारांश ऑडिबल एआई चैनल पर।
अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई किताब की कहानी के साथ।